छुआछूत इतना बड़ा अभिशाप था कि अगर कोई मर भी रहा है तब भी उसको कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। ऐसा ही इस कहानी में हुआ। एक डॉक्टर ने एक महिला का इसलिए इलाज नहीं किया कि वो अछूत है, इसलिए उसने उसको देखने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम होगी। तो ये कहानी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब को कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। वहीं बाबा साहब ने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी, जिस पुस्तक का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जिसमें उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और छुआछूत कितना घातक था ये भी जानकर सब हैरान रह जाते हैं। यह घटना काठियावाड़ के एक शिक्षक की थी। गांधी जी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सबके सामने आई। इसमें शिक्षक ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी की, जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था, चिकित्सक के ठीक से इलाज न करने के कारण पत्नी की मौत हो गई। पत्र में लिखा था कि बच्चा होने के 2 दिन बाद पत्नी बीमार हो गई। उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी, जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगी। पसलियों में तेज़ दर्द होने लगा। मैं एक चिकित्सक को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह अछूत के घर नहीं जाएगा और ना ही वह हाल ही के पैदा हुए बच्चे का इलाज करेगा। तब मैं वहाँ से नगर की ओर एक सेठ के दरबार में गया। वहाँ उनसे मैंने मदद की भीख मांगी। सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं चिकित्सक को 2 रुपये दे दूँगा। तब जाकर कहीं चिकित्सक मेरे घर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मेरी पत्नी को देखा कि वह बस्ती यानी गांव के बाहर ही इलाज करेगा, क्योंकि बस्ती में रहने वाले लोग, जहां मैं भी रहता था, हम सब अछूत थे। मैं अपनी पत्नी और 2 दिन के बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आ गया। तब चिकित्सक ने अपना थर्मामीटर एक दूसरे व्यक्ति को दिया। हमें इतना अछूत समझा जा रहा था कि डॉक्टर दूर से भी अपना थर्मामीटर लगाकर हमारा चेकअप नहीं कर पा रहा था। थर्मामीटर में डॉक्टर ने देखकर बताया कि रोगी को निमोनिया है, और यह बात रात 8 बजे की थी। चिकित्सक यानी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी। रात का समय था, दुकानें बंद होने ही वाली थी। मैं जल्दी से बाजार दौड़ता हुआ गया। वहाँ भी यही हाल था कि मैं अछूत हूँ, मुझे दवाइयाँ नहीं मिल सकती। मैंने दुकानदार के हाथ पैर जोड़े कि मेरी पत्नी और मेरे 2 दिन के बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तब जाकर वो कहीं राजी हुआ, लेकिन इस दुकानदार ने भी अपनी एक शर्त रखी कि मैं एक बार दी हुई दवाई वापस नहीं लूँगा। मैं अंदर से पूरा टूट चुका था, आंखें नम थीं, दिल जोर जोर से धड़कने की बजाय जोर जोर से रो रहा था। अब मेरे पास मेरी किस्मत को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने उस दुकानदार की सभी शर्त मान ली। तब जाकर उसने मुझे दवाइयाँ दी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई मदद करने वाला भी नहीं था, और होता भी तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं अछूत जो ठहरा। उधर मेरी पत्नी बीमारी के कारण जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे घर से दुकान की काफ़ी दूरी भी थी। अब मैं दवाइयाँ हाथ में लेकर दौड़ता हुआ आ ही रहा था कि अंधेरे के कारण मेरा पैर एक गड्ढे में जा गिरा। उस गड्ढे में काफ़ी गहराई भी थी, जिसके कारण मेरा बायां पैर टूट गया। लेकिन मैंने फिर भी सभी दवाइयों को कसकर पकड़ कर रखा, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं थी, वो मेरी नन्ही सी जान और मेरी पत्नी की ज़िंदगी थी। उधर मेरे बीवी बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जोर जोर से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उधर अंधेरी रात में मैं दर्द के कारण चिल्ला रहा था। वहीं मुझे एक सूखी लकड़ी दिखाई दी। मैंने उस लकड़ी का सहारा लिया, लेकिन अंदर से ये भी डर लग रहा था कि मुझे अछूत मानकर कहीं ये भी मेरा साथ ना छोड़ दे। लेकिन उस लकड़ी ने ऐसा नहीं किया, और मैं उस लकड़ी के सहारे
एक पैर से दर्द को सहते सहते घर तक आया। मेरी पत्नी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। जैसे ही घर में कदम रखा कि उसकी नज़र मेरे टूटे हुए पैर पर गई। वो दौड़कर मेरे पास आई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी और कुछ देर बाद उसने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। मेरे दिल को लगा कि शायद पत्नी अभी भी जिंदा हो। मैं जल्दी से लकड़ी का सहारा लेकर अपने टूटे हुए पैर का दर्द भूलकर फिर उस चिकित्सक के पास गया, लेकिन उस चिकित्सक ने फिर से मेरी पत्नी को देखने से इनकार कर दिया। जबकि सेठ द्वारा उस चिकित्सक को इलाज करने के लिए 2 रुपये दिए गए थे, जो कि उसकी एक बार की फीस से कई गुना ज़्यादा थे। आखिरकार उस चिकित्सक की अनदेखी के कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैं अपनी बच्ची के सहारे आगे की ज़िंदगी गुजारने लगा। तो साथियों, ये था छुआछूत। चाहे कोई मरे या जिए, अगर वो गरीब है, अछूत है, तो उसे कोई भी एक गिलास पानी तक देने के लिए राज़ी नहीं था। आखिरकार छुआछूत को ख़त्म करने के लिए किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे तो भी लाइक से